हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी 7वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 10 करने वाले हैं। ठीक है बेटा, आज हम आपकी 7th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 10 करने वाले हैं, जो कि 29 अक्टूबर के लिए। ठीक है, तो ये इसमें हम पढ़ेंगे बेटा ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, राइट ट्रायंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ये हमने आज पढ़ना है बेटा। ठीक है, राइट ट्रायंगल आप जानते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है बेटा कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इसेंशियल प्रायर नॉलेज, हमें क्या नॉलेज होनी चाहिए बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल एंड स्क्वायर नंबर के बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए कि राइट एंगल क्या होता है, कि जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। स्क्वायर नंबर यानी कि स्क्वायर नंबर का मतलब होता है हम 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाता है। ठीक है, 2 बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। चिल्ड्रन, लेट्स कंसिडर ए सिचुएशन एट होम। घर पर एक सिचुएशन हम कंसिडर करते हैं वेयर यू हैव टू टेक ऑफ ए पेंटिंग फ्रॉम द वॉल। कहते हैं एक वॉल पर एक पेंटिंग लगी हुई है विच इज़ एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द फ्लोर। फ्लोर से कितनी ऊंचाई पर है बेटा? वो 10 मीटर की ऊंचाई पर है। फॉर दैट 8 मीटर लॉन्ग लेटर इज टू बी यूज, और हमने एक 8 मीटर की लंबी सीढ़ी यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, ये हाउ फार अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल शुड द लैडर बी प्लेस्ड। कहता है जो बॉटम है उसका लैडर का वॉल से कितनी दूरी पर है आपको पता लगाना है। तो हम वी यूज़ पाइथागोरस प्रॉपर्टी टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड द लैडर। कहता है वॉल और लैडर की उसकी डिस्टेंस निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। आगे देख क्या कहता है वो। कहता है इन 6th सेंचुरी, कहता है 6ठी सेंचुरी BC में ग्रीक फिलोसफर पाइथागोरस गेव इंफॉर्मेशन अबाउट द पाइथागोरस प्रॉपर्टी। कहता है ग्रीक फिलोसफर थे पाइथागोरस, उन्होंने जो है पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बारे में हमें जानकारी दी थी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल, और ये राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड थे। कहता है इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है? जो द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। कहता है राइट एंगल के जो सामने की साइड होती है वो आपकी क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज कहलाती है। ये आपका क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। ये आपका क्या कहलाता है बेटा? बेस कहलाता है। तो कहता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी के अनुसार क्या कहता है जी? एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज। कहता है हाइपोटेन्यूज के एरिया का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज पे जो स्क्वायर बना हुआ होता है उसका एरिया जो होता है सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑन द अदर टू साइड। जो अदर टू साइड हैं ट्रायंगल की उनके एरिया उनकी साइड पर जो स्क्वायर बना होता है उनके एरिया के बराबर होता है। यानी कि सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमें दिख रहा है। अब सी कौन सा होता है? सी होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। सी किसे कहते हैं? हम हाइपोटेन्यूज को ही कहते हैं। ठीक है जी। बी और ए आपका बेस या परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये इसको बी कहिए या इसको ए कहिए, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा हम आगे क्या कहता है। इससे आगे इसका क्या कहता है? लॉन्गेस्ट साइड, कहता है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज हाइपोटेन्यूज। कहता है जो सबसे बड़ी साइड होती है वो क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज कहलाती है राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है, और आगे क्या कहता है? कहता है लेट अस कंसिडर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। कहता है एग्जाम्पल की सहायता से हम कंसिडर करते हैं द साइड ऑफ द ट्रायंगल 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। कहता है ट्रायंगल की जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर लंबी है। सो फाइंड आउट वेदर दिस ट्रायंगल विल बी ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको बताना है कि जो ट्रायंगल की साइड है ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है या नहीं है। तो देखिए 5 जो है सबसे बड़ा है, 4 से भी बड़ा है और 3 से भी बड़ा है। तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? 5 होगा, जिसकी सबसे बड़ी साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज कहलाती है। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर 5 गुना 5 यानी कि 5 पंजे 25 हो गया। स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड कितना हो गया बेटा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9, 16 प्लस 9 कितना हो गया बेटा? 25। तो हमने पाया कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ गया। देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। ठीक है, 25 आ रहा है। सो इट विल बी राइट एंगल ट्रायंगल। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसे ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या? इफ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज नॉट इक्वल, कहता है हाइपोटेन्यूज जो है
वो का जो स्क्वायर है वो इस इक्वल नहीं है किसके, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल नहीं है, इट विल नॉट बी राइट एंगल ट्रायंगल। तो वो क्या नहीं होगा जी, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। ठीक है जी, आगे देखिए क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस करेंगे हम क्वेश्चन के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहता है, फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू द इनिशियल गिवन सिचुएशन बाय द पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो देखिए इसको हम अगले पेज पर देखते हैं क्वेश्चन को। कहता है फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल गिवन सिचुएशन। तो देखिए एक वॉल दे रखी है जहाँ पर एक पेंटिंग टंग रही है, 10 मीटर ऊंची वॉल है, और कहता है सीढ़ी की जो लंबाई है वो आपकी 8 दे रखी है। सीढ़ी की लंबाई कितनी दे रखी है, सिर्फ 8 मीटर सीढ़ी की लंबाई है। तो कहता है बेस से कितनी दूरी पर है। तो देखिए ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, दीवार की लंबाई है 10, ठीक है बेटा, वॉल 10 मीटर ऊंची, यहाँ पे पेंटिंग है, तो क्या 8 मीटर की जो वो आपकी लैडर है वो वहाँ तक पहुँच पाएगी, 8 मीटर की लैडर वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। ठीक है, इसलिए वैसे भी हम जानते हैं हाइपोटेन्यूज होगा राइट एंगल के सामने, और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, सबसे बड़ी साइड होती है। तो ये वैसे भी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, आपका हाइपोटेन्यूज जो है वो आपका है 8 सेंटीमीटर या मीटर जो भी दे रखा होगा, और परपेंडिकुलर दे रखा है आपका 10 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी होनी चाहिए लेकिन है नहीं, तो लिख देंगे देयरफॉर गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, गिवन सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन बेटा, दूसरा क्वेश्चन देखिए। कहता है रीना हैज़ टू फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। रीना क्या बनाती है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है। हेल्प हर टू टेक विच मेजरमेंट टू मेक ए ट्रायंगल। कहता है राइट एंगल बनाने के लिए उसको कौन सी मेजरमेंट लेनी चाहिए वो आपको बताना है। तो देखिए पहला पार्ट हम करते हैं। पहले पार्ट में आपको साइड दिखाई दे रही है बेटा 6, 8 और 9। तो ये सबसे छोटी साइड होती है वो ए से दिखाई जाती है, 6 सेंटीमीटर हो गया। बी कितना हो गया आपके पास, 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और सी आपका हो गया 9 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर कर देंगे, सी का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 9 × 9। कितना होगा 9 × 9, ये हो गया 81 है जी। आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लें। ए स्क्वायर हो गया 6 का स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया आपका 8 का स्क्वायर। 6 × 36 और 64। 64 और 36 कितना हो गया बेटा, 100 हो गया। तो हमने पाया कि सी का जो स्क्वायर है वो बराबर नहीं है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। देयरफॉर गिवन साइड गिवन साइड्स आर नॉट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी, जो गिवन साइड है वो राइट एंगल ट्रायंगल साइड नहीं हो सकती, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल साइड में क्या होता है, दोनों साइड बराबर होती हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका 6, 8, 10 वाला देखते हैं। सेकंड पार्ट 6, 8, 10 दे रखा है बेटा, तो इसमें ए कितना हो गया आपके पास, ए हो गया आपके पास 6 सेंटीमीटर, बी हो गया आपके पास 8 सेंटीमीटर, और सी हो गया हमारे पास कितना, 10 सेंटीमीटर बेटा। सी हो गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, सी का स्क्वायर करते हैं। सी का स्क्वायर करके देखा हमने, 10 का स्क्वायर यानी कि 10 के स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बेटा, 10 × 10, और 10 × 10 कितना होता है आपका, ये हो जाता है 100। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर है हमारे पास 6 का स्क्वायर, बी स्क्वायर हमारे पास 8 का स्क्वायर। 6 × 36 × 64। तो हमने पाया कितना होगा जी, 100 हो गया। 64 और 36 100, तो हमने पाया तो बराबर आ गए। तो सी स्क्वायर बराबर आ गया जी आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। देयरफॉर गिवन साइड्स आर
साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये गिवन साइड जो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, तो उसको रीना को यही ट्रायंगल के लिए साइड लेनी चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। कहता है तीसरा क्वेश्चन, सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल। सी जो है आपका राइट एंगल आपको दिखाई दे रहा है जी। इफ़ ए सी दे रखा आपको, ए सी दे रखा आपको 5, ये है ए सी 5 है। कहता है ए बी दे रखा आपको 13। ठीक है जी, और बी सी आपकी लेंथ बाय आपको निकालनी है। ठीक है, तो जो हाइपोटेन्यूज होता है तो सी कहलाता है जी। तो समझो आप ये आपके लिए समझो ए हो गया, ये आपके लिए क्या हो गया, सी हो गया, और बी आपको बेस आपको समझो निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं सी का स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सी कितना हमारे पास जी 13, 13 का स्क्वायर, और ए कितना मेरे पास जी 5, 5 का स्क्वायर है जी, और बी हमारे पास पता नहीं। 13 का स्क्वायर हो गया 169, और 5 का स्क्वायर हो गया 25, प्लस में बी का स्क्वायर। ठीक है बेटा, 25 को उठा के इधर लिया, हो गया 169 माइनस का 25 बराबर में रह गया बी स्क्वायर। तो ये हो गया 144, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, यहाँ बचा बी। ठीक है जी, स्क्वायर हटा के रूट लग गया। अब हमें क्या करना है जी, हमें करना है कि 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो हमने पाया 144 किसका होता है जी 12 का, 12 इंटू 12, तो जिसका जोड़ा बन जाता है वो रूट से बाहर, तो बी कितना आ गया आपके पास 12 सेंटीमीटर। और बी किसको माना था हमने, बेस को ही तो माना था बी सी को, देयरफॉर बी सी कितना हो गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब इसी तरह हम आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लेंथ ऑफ द काइट थ्रेड इन द पिक्चर। पिक्चर के जो लाइट पतंग उड़ रही है उसमें धागे की लंबाई आपको निकालनी है। ये आपको सी कहलाता है, राइट एंगल के सामने है। काइट फ्रॉम द ग्राउंड इज इतने मीटर एंड काइट डिस्टेंस इतने मीटर। ये आपको दे रखा है कितने मीटर दूरी ऊपर है, वो 40 मीटर है, और ये बेस है 30 मीटर दूरी पर है। तो ये आपके लिए समझिए ए हो गया, और ये आपके लिए समझिए क्या हो गया जी बी हो गया। और 80 आपसे पूछा है, काइट की थ्रेड की डिस्टेंस तो पूछिए, यानी कि हम जानते हैं सी स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारे पास बेटा, ये होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। सी हमें पता नहीं है, ठीक है। ए है हमारे पास 30 का स्क्वायर समझो, और बी है हमारे पास 40 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, प्लस का निशान है ये। 30 का स्क्वायर का हो गया कितना 900, और 40 का स्क्वायर हो गया आपके पास 4 चौक 16 2 0। सी बराबर ये जोड़ कितना आ गया, जोड़ा तो आ गया 2500, और स्क्वायर हटाते क्या लग जाता है बेटा रूट। 2500 किसका जोड़ा होता है, 2500 जोड़ा होता है किसका होता है, 2500 होता है 50 का बेटा, किसका 50 गुणा 50, 5 पंजे 25, 1 0 1 0 2 0 जाएंगे, 50 का होता है बेटा। तो सी कितना निकल का जाएगा आपके पास 50 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है। ठीक है, ये आपके पास सी आ जाएगा, और ये क्या होगी थ्रेड की लंबाई होगी। इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट पूरी हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आएगी होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं।